जो डेट है इस डेट की अगर बात करते हैं तो आप समझ गए हैं कि 22 अप्रैल आज है। और 22 अप्रैल एक ऐसी डेट है जो स्टार पॉइंट है। कुछ इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिलने जा रही है। आज आपका इंग्लिश ग्रामर डे है। ये क्यों है, इसके लिए हम आपको अगर बताएं तो आप यहाँ लिखा हुआ पा रहे हैं कि फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, जिनका नाम है लियोनेल मुरे, इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर कहा जाता है। और आज ही के दिन, आज ही के डेट में इनका जन्म हुआ था। इसी वजह से इनके जन्मदिन को इंग्लिश ग्रामर डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। एक अच्छी बात क्या है, इनके बर्थ की बात करते हैं। अच्छा, बर्थ हुआ था इनका 22 अप्रैल, आज ही का डेट है 1745 में। ये इनके बर्थ की डेट है। और ये डाइड हुए थे 16 फरवरी 1826। ये एक ऐसा समन्वय है जिसको आप लर्न करेंगे और सीखेंगे। आज ही का जो डेट है, मतलब 22 अप्रैल, इसी डेट में आज वर्ल्ड अर्थ डे भी है। आपका बनता हुआ कि आज के डे में दो कहानियां एक साथ इंक्लूडेड हैं कि 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे भी सेलिब्रेट किया जाता है और 22 अप्रैल को इंग्लिश ग्रामर डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, लियोनेल मुरे साहब, इन्होंने क्या किया था, एक इंग्लिश ग्रामर नाम की खुद एक बुक इन्होंने लिखा था और जिसको ये पब्लिश करते हैं 1795 में। इनकी जो बुक होती है वो 1795 में पब्लिश होती है इंग्लिश ग्रामर के नाम से ही। और बाद में ये डे इस तरह से इंग्लिश के क्षेत्र में पॉपुलर होता है कि इनके जन्मदिन को इंग्लिश ग्रामर डे के रूप में सेलिब्रेट होने लगा। और आज भी हम सभी लोग इनके जन्मदिन को इसी रूप में सेलिब्रेट करते हैं। चलिए और सारी जानकारियों को कलेक्ट करते हैं और सीखते हैं और समझते हैं। ध्यान दीजिए, ये तो इनका इनके बर्न और डेथ की बात है। एक डेट इनके साथ और इंक्लूडेड है, वो देखिए क्या है। आज आप बहुत सारी चीजें सीखने जा रहे हैं। 1826, ध्यान दीजिए, जो 1826 लिखा गया है, अगर इसी को हम 1526 लिख दे तो एकदम लगभग सिमिलर वो डेट लग रही है। और इस डेट में कौन सा युद्ध हुआ था भाई? इस ईयर में कौन सा युद्ध हुआ था? बिल्कुल सही, यह कमेंट वाला फर्स्ट वॉर हुआ था, वो अभी इसी ईयर में हुआ था। तो आप ध्यान दें, लगभग सेम डेट थी, इसीलिए मैंने इस बात को आपके यहाँ तक प्रेषित किया है। साथ ही साथ अगर हम डेट की बात कर लें, 21 अप्रैल, मतलब आप समझ गए होंगे यह डेट जो है वो कल थी।
अच्छी इंफॉर्मेशन ये है कि बाय डेट आप जान रहे हैं कि पानीपत का जो युद्ध हुआ था वह 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। यहाँ से शुरू हुआ था, किसके बीच हुआ था आप जानते होंगे, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें बाबर की विजय होती है और उन्होंने एक अच्छी सी पहल स्टार्ट कर दिया। वो पहल थी क्या? मुगल साम्राज्य की स्थापना किया इस युद्ध को जीतने के बाद। चलिए फिर कम बैक आते हैं, फिर इसी ईयर पर आते हैं। इस ईयर का एक खेल बहुत गजब का है। एस कमिंग। और इस ईयर के कमाल में आपको समझना क्या है, सब लोग देखेंगे तो कुछ न कुछ और चीजें इनके इस ईयर से मिल जाती है। अब हम चलते हैं अपने हिंदी में। इस इंग्लिश के बाद हम लोग चलते हैं अपने हिंदी में। जो फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर जिसका नाम था उदंत मार्तन। उदंत मार्तन नाम का जो पहला हिंदी में लिखा हुआ समाचार पत्र है, ये इसी ईयर से पब्लिश होना शुरू हुई थी, 1826 से। डेट भी मैं आपको बता दूं, डेट है 31 मई 1826 से हिंदी का जो प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड था वह पब्लिश होना शुरू हुआ था। ईयर है, डेट है, जिसको आप देख रहे हैं। तो इस ईयर में कई चीजें एक साथ इंक्लूडेड होती चली जा रही हैं। एक और पॉइंट इसको आप सीख सकते हैं कि ये जो न्यूज़पेपर था यह वीकली था। क्या था? वीकली। वीकली का मतलब होता साप्ताहिक, प्रतिदिन नहीं आता था। और सप्ताह में ट्यूसडे को केवल आता था। ये हिंदी में पहली बार समाचार पत्र पब्लिश होना शुरू हुआ था उदंत मार्तन को, जिसको आप ट्यूसडे के दिन, उस समय ट्यूसडे के दिन प्रत्येक ट्यूसडे को वीकली आता था। इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो चीजें यहां बताई जा रही हैं ये आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछ रहेगा हिंदी में, किसी भी जगह पूछा जा सकता है। ये जरूरी नहीं लिखवाएंगे सर, आपके लिखवाए भी होंगे। ये शुरू कौन किया था? इसको शुरू करने वाले, यस कमिंग, गुड मॉर्निंग, मिस्टर जुगुल पंडित जुगुल किशोर, इन्होंने इस समाचार पत्र को शुरुआत किया था। मतलब इन्हीं के माध्यम से जो शुरू होता है, इन्होंने लिखा था। उदंत मार्तन को इन्होंने लिखा था। तब से लगातार वह आता रहा, लगभग 1 ईयर तक आता रहा और उसके बाद वह फिनिश होता है। फिर डेली के न्यूज़पेपर छपने लगे थे, लेकिन ये प्रथम था इसलिए, अच्छा इसी ईयर से वह बिलोंग करता है इसीलिए इसको आपको बता दिया गया। तो आज के डे में बहुत सारी जानकारी आपने देखा कि लगभग उससे सिमिलर जो डेट थी, यहाँ अर्थ डे भी आज सेलिब्रेट किया जाता है अपने पृथ्वी को बचाने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी की जो संरचना है वो, अगर आंतरिक की बात करते हैं तो आंतरिक संरचनाओं में सबसे ऊपर कोई जानता है
सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? बिल्कुल करेक्ट, भू प्रॉपर्टी कहा जाता है। उससे नीचे आप जाएंगे तो उसे क्या कहा जाता है? नहीं, उसको मेंटल कहा जाता है। और अंदर जाएंगे, जो सबसे आंतरिक परत है पृथ्वी की, उसको क्रोड कहा जाता है। और क्रोड की जो संरचना है नीफे से हुई है, और तो आप उसको जानेंगे, ये नीफे क्या है, सियाल क्या है, इसको आपको सीखना है, समझना है। नीफे का मतलब निकिल और फेरस है। दूषित ना हो, अर्थ को बचाने के लिए निश्चित रूप से सब लोग को आगे कदम बढ़ाना चाहिए। ये थोड़ी थोड़ी जानकारियां थी जिसको आपने सीखा। इस जानकारी के थ्रू आपने अपने फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर को भी सीखा। प्रथम आपका पानीपत का युद्ध भी सीखा आपने, और साथ ही साथ आज ही के डे में वर्ल्ड अर्थ डे को भी सेलिब्रेट किया। 22 की डेट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, और हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट 22 वाले डेट्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।